गिरीश साहब, आपके पास आता हूँ। आपने दोनों की बात सुनी, मैंने भी काफी आंकड़े दिए। इस बार 7.2% का जीडीपी अब दिखाया, अप्रैल से लेके जून तक का। इसके अंदर गेहूं का प्रोडक्शन भी आता है, रबी का। रबी की एक ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा फसलें नहीं है, ज्यादातर फसलें सारी खरीफ में ही होती हैं। तिलहन, दलहन, कॉटन, मूंगफली, चावल, सब उसमें। भारत का जो सबसे मेजर क्रॉप है खरीफ ही होता है। रबी में मैक्सिमम गेहूं हो जाता है, थोड़ा सरसों हो जाता है, चना हो जाता है, इस टाइप की फसलें वहां पर होती हैं। लेकिन साउथ के अंदर वहां पर चावल भी बोया जाता है रबी की क्रॉप में। ये मैं आपको पहले बता दूं। बांग्लादेश के अंदर भी जब यहाँ गेहूं की क्रॉप आती है, वहां चावल की क्रॉप आती है। आप यकीन मानेंगे सर, जो 7.2% की ग्रोथ दिखाई गई, जो कि जून एंड के यानी कि जो अगस्त के एंड के अंदर जो 7.2% के आंकड़े आए हैं, उसमें एग्रीकल्चर का राइज दिखाया गया सर, ट्रिमेंडस। दो आंकड़े देता हूं। गेहूं का प्रोडक्शन दिखाया गया कि क्योंकि बहुत सूखा पड़ा, जनवरी फरवरी में गर्मी बहुत पड़ गई थी, तो गेहूं सूख गया था। उसमें ये कहा कि 112 मिलियन टन की जगह सिर्फ 110 मिलियन टन पैदा हुआ, तो 2 मिलियन टन कम हो गया। एक ट्रेडर्स बॉडी है गेहूं की सर, उनसे पूछा गया कि सरकार तो 10 मिलियन टन गेहूं रशिया से इंपोर्ट करने जा रही है, तो ये 10 मिलियन टन क्यों? तो ट्रेडर बॉडी कहता है ये 10 मिलियन टन वो है जो सरकार ने इन्फ्लेट करके दिखाया। यानी कि प्रोडक्शन जो है 98 और 103 मिलियन टन के बीच में था, जिसको बढ़ा चढ़ाकर 110 मिलियन टन दिखाया गया, और वो गोडाउन में था नहीं, कहीं भी किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। तो बोलता है मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो 98, 99, 100 के बीच में है मिलियन टन का, इसलिए हमको 10 मिलियन टन बाहर से मंगाने की अब जरूरत पड़ रही है। और सर, अगर आप गेहूं का सो कॉल्ड जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखो इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, तो माइनस में जाता है 10% का। लेकिन जीडीपी के आंकड़ों के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन अप जाता है सर। मैं कह रहा हूं कि सरकार जीडीपी के आंकड़ों में फ्रॉड कर रही है सर। आई ओपनली यूज दिस वर्ड सर, दे आर कमिटिंग ए फ्रॉड। और इस बार जब मैंने सारी फसलों के आपको टेंटामाउंट बता दिए सारे के सारे, कि खरीफ की सारी फसलें डाउन हैं, और सर इसका रिजल्ट और 2 महीने बाद जीडीपी के फिगर्स में आएगा, वहां पे फिर एग्रीकल्चर को अब दिखाया जाएगा 3%, 4% इजाफा होता है। सर ये मैनिपुलेशन और ये फ्रॉड जिस ढंग से दिखाए जा रहे हैं, दे आर इन्फ्लिक्टिंग ऑन अस। यानी कि 120 करोड़ को खाने को तो रोटी नहीं है। और जो रमेश चंद साहब कह रहे हैं, नीति आयोग के जो मेंबर है, कि यहां भुखमरी बढ़ी है, मॉल न्यूट्रिशन बढ़ा है, खाद्यान्न है, लेकिन खरीदने को पैसे नहीं है। ये सरकार के हालात है फ्रॉड के और मैनिपुलेशन के साहब। गिरीश भाई। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बेसिक बात से शुरू करेंगे। प्री कोविड और पोस्ट कोविड के दरमियान करीब करीब 58,000 करोड़पति बन गए हैं। इकोनॉमी डाउन है, वर्ल्ड इकोनॉमी प्रेशर पे है, फिर भी हमारे यहाँ 60,000 के करीब करोड़ नए करोड़पति बन गए। और आपने वो आंकड़े दिए, उसी में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि 4 साल पहले जो 6.47 आईटीआर भरे जाते थे, उसमें 45% ही जीरो टैक्स वाले थे। अभी ये 7.4 हो गया है, लेकिन 70% जीरो टैक्स वाले भी आ गए। तो जीरो टैक्स वाले बड़े, ये पैसा कहां पर साइफन हो रहा है? क्योंकि अगर इतना सारा स्ट्रिक्ट सिस्टम हो गया है कि अभी जीएसटी आ गया है, आपकी मूवमेंट्स रजिस्टर हो रही है, आपके सारे पेमेंट्स दे रहे, उसके बावजूद 70% ये जीरो टैक्स वाले हैं, वो कहां से पैदा हो गए? तो अभी आप जो बता रहे हो उसका मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं कि किसानों की फर्स्ट सेल जो है एग्रीकल्चर, दैट इज इनकम टैक्स फ्री। यहाँ पे इतने सारे करोड़पति हैं जो उनका, जैसे हमारे यहाँ सॉल्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसमें ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि 1 एकड़ है तो उसमें 10 टन नमक निकलेगा साल भर में। अब उसने निकाला या नहीं निकाला, उसने 10 टन का सेल दिखा दिया, 10 एंट्री हो गई। यही 7-12 की एंट्रियां खेतियों में होती है। उसने मूंगफली भी उगा दी, उसने गेहूं भी उगा दिए, उसने चावल भी उगा दिए, उग कुछ नहीं रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये कलेक्टर या तलाटी के लेवल पे 7-12 की एंट्री से आ रहा है कि इस साल हमारे इसमें इतने गेहूं उगेंगे, इतनी चावल उगेंगे, ये होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप एपीएमसी से कंपेयर करते हो तो वहां पे माल होता ही नहीं। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो डिफॉल्ट है, शायद हम लोग उसका रीजन पे हम लोग डिस्कस करें तो, कि लैंड वैल्यू इतनी सारी इन्होंने एनहांस करा दी है कि ये जो टाउन डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आए हैं कि शहर के आसपास के गांव धीरे धीरे करके पहले बता दिए जाते हैं, वहां पे जो इनके मिलने वाले हैं वो सस्ते में ले लेते हैं। जो जमीन 10 लाख रुपया एकड़ नहीं बिक रही थी, आज वो 2 करोड़ रुपया बिक रही है सर।
अब इसमें ये बहुत बड़ा कैच है, अगर गवर्नमेंट पकड़ना चाहे तो ये लोग सौदा करते हैं 2 साल का, उसको तब तक नॉन एग्रीकल्चर नहीं करते, और वो 2 साल के एग्रीकल्चर में उसका सारा 2 नंबर का पैसा जमीन में मिल रहा है वो इसको प्रोडक्शन में वाइट कर लेता है। दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, वो नहीं हो रहा है। और इसी के सामने पैरेलल आप देखिए, हम जो बोल रहे हैं कि ये सारी सिस्टम जो 15% जो करोड़पति हैं उनका सिस्टम चल रहा है, हाई मार्केट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है। द रीजन इज, अभी आप इंपोर्ट में भी देखिए सर, आप रेवेन्यू में रहे हैं, आपको पता है, जहां डिक्लेरेशन ही 50% हो रहा है, ड्यूटी 50% आ रही है, पैसा बाहर पार्क हो रहा है। अभी एक बहुत ही बड़ा एपिसोड हुआ जिसमें 600 करोड़ की सुपारी ली गई साप्ताह में, वी डोंट हैव टू पे द ड्यूटी, साप्ताह में वो लाई गई अंडर द प्रिटेक्स्ट इनटू फ्री ट्रेड जोन की दिस विल बी एक्सपोर्टेड। ये एक्सपोर्टेड नहीं था, सबसे बड़ा इंडिया में जो मार्केट है गुटखा माफियाज का, दे वांटेड दैट और दैट वाज इनटू कनाइवेंस विद द इंपोर्टर्स। 600 करोड़ का माल बिक गया, देयर वाज नो रिकॉर्ड। और वो एक्सपोर्ट जो बताया वो फॉल्स था, क्योंकि वो गाड़ियां बाद में पकड़ी गई कि गाड़ियां कभी बांग्लादेश गई नहीं थी। इसमें 3.25 करोड़ का तो पुलिस के डील पे एलिगेशन हुआ है, उस पर भी अभी केस चल रहे हैं। तो जहां सारा इकोनॉमी ही 2 नंबर पे चल रहा होगा, तो वहां पे आप इकोनॉमी में मैनिपुलेशन कर पाओगे, जैसे आप चाहो वैसे कर लोगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट। 3 साल तक डीजल बिक रहा था 32 रुपया लीटर केमिकल बनकर, और ये काफी पेपरों में आया भी था। तो 32 डिफरेंस वॉज ए विन विन सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट वालों को भी चल रहा था, वो केमिकल बन के डीजल आ रहा था, वो बिक रहा था, उसमें जीएसटी का बेनिफिट भी लिया जा रहा था। तो जो सेंट्रल एक्साइज में आपको पेट्रोलियम पे जो भरना पड़ता, उसकी जगह आपने जीएसटी में 4% भी धंधा कर लिया, वो डिफरेंस। तो ये जो सारी इकोनॉमिकल जो एम्बिग्यूटीज हैं, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ये वायर, गवर्नमेंट का ये अपर हैंड है कि वो जब चाहे तब जो आंकड़े मैनिपुलेट कर लेंगे। आप बेस वैल्यू से कोई आइटम को आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे दिनेश जी। आपको सही